मोमेंटम होता है सर मास इनटू वेलोसिटी। अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो वो जो आपका आएगा, मास को किस में रखो सर, एसआई सिस्टम में किलोग्राम में, और वेलोसिटी हो गई आपकी मीटर पर सेकंड। तो ये आपका सिस्टम जो चल रहा है वो क्या है, आपका एसआई सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, ओके। थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ आप बेसिक से, अगर जीएस के पर्पज से आप थोड़ा सा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चल रहे हैं। तो आपका अगर मैं बात करूँ, और बताइए कोई आपको आ रही हो कि सर इसका मुझे बता दीजिए। एक और बात है आपका मूवमेंट 6। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या कहोगे आप? मूवमेंट इक्वल टू जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे आप? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि आपका जो आएगा वो आपका आएगा न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन इनटू मीटर, क्लियर है भैया? ये होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये आपका आया न्यूटन इनटू मीटर। तो ये ऐसा ही सिस्टम की सारी यूनिट्स चल रही हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शेयर और कीजिए, 50 तो करा दो यार, आप सेंचुरी भी नहीं कराओगे, चलो कोई बात नहीं, आपका दिल है, आपका मन है। ओके, तो इस तरीके से हम ड्राइव्ड यूनिट्स को देखते हैं। और कोई आपको लगता है कि सर इसका मुझे बता दो, तो मैं वो बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बताओ जरा, किसी भी चीज का एंगुलर मोमेंटम, एक क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम होती है, एक क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम होती है। एनीवन बता सकता है कोई भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? यहां देखिएगा, यहां लिख रहा हूं मैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कोई बताएगा? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, यस, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप उसकी एग्जैक्ट लिख सकते हो। एंगुलर मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता भी नहीं रहता लोगों को कि क्या होता है, क्या होती है स्पेसिफिक हीट। ठीक है महिमा, हाँ मैं स्पेसिफिक हीट के बारे में बिल्कुल करूँगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है विनीता? ओके, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है आपका मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम यानी मूवमेंट है उसका मोमेंटम लीज, यानी कि मोमेंटम क्या है? मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। तो यानी मूवमेंट लिखोगे तो यानी कि m इंटू मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम लिखोगे मास इंटू वेलोसिटी। ये तो सर हो गया क्या? मोमेंटम। ठीक है भैया, यानी कि संवेग हो गया। हिंदी में अगर मैं कहूँगा तो क्या कहूँगा इसको? सर ये संवेग हो गया। मोमेंटम का भी क्या लेना है आपको? मूवमेंट लेना है। तो मूवमेंट लेने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, तो m इंटू वी इंटू आर। तो ये हो गया भैया आपका। अगर संवेग की बात करोगे मास इंटू वेलोसिटी, ये आपका मोमेंटम है। मोमेंटम का मूवमेंट क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम। तो यानी कि अगर देखोगे तो ये क्या आने वाला है सर? ये आएगा आपका किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी लिखा मैंने, ये वेलोसिटी लिखा भैया, वेलोसिटी, ठीक है, मीटर पर सेकंड इंटू डिस्टेंस मीटर। तो ये आ गया फाइनल आपका किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर है? ये अगर रेलवे जेई की बात करें या फिर आप स्टेट लेवल की जेई की बात करें तो वहाँ क्वेश्चन बहुत फेमस हैं। ये चीज़ें बहुत बेसिक से उठाता है वो जेई लेवल में, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं इन चीज़ों को सिखा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुतों को आती भी हैं, लेकिन थोड़ा सा सीख लोगे टाइम के साथ तो ठीक रहेगा। ठीक है, ओके भाई, ठीक है मनोज, ओके ओके, मैं नोट करने का टाइम पूरा तो है भाई, मैं कुछ कह नहीं रहा। ओके, आराम से करो। मोमेंटम, संवेग, ओके। और कोई बता दीजिए कि सर इसकी क्वांटिटी का और बता दीजिए। एक और है आपका, अगर मैं बात करूंगा, क्या बात करूं मैं? डायमेंशनल एनालिसिस में भी सीख लेंगे। ओके, ठीक है, तो ये आपका यूनिट सिस्टम हो गया। और सीखें एंगुलर एक्सेलरेशन, 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 यानी कि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर मैं डिफाइन करूंगा अल्फा, तो ये होगा डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की होती है, आप जानते हो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल की तो कोई यूनिट होती नहीं, आप भी जानते हो, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दिखा सकते हैं? बोले सर रेडियन कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो आप? रेडियन कह सकते हो। तो समझिएगा, ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? डी थीटा बाई डी टी, यानी कि चेंज इन एंगल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और एक और नीचे है 1 अपॉन डी टी अगर मैं कहूँगा। तो ये जो आपका दिखा, तो देखो ए थीटा को क्या लिख दिया? बोले सर रेडियन लिख दिया। तो ये आ गया आपका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है?
ये है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एम आई राइट? क्लियर है? चलिएगा, हाँ ठीक है, सही बात है सिद्धार्थ, यू आर राइट, बिल्कुल सही है। ओके ठीक, चलिएगा अब मैं आगे चल रहा हूँ डायमेंशनल एनालिसिस पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ चल रहा हूँ। ओके चलिएगा डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप डायमेंशंस। ओके डायमेंशंस क्या होती हैं किसी भी चीज़ की। देखो रेलवे जेई में जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायमेंशनल एनालिसिस से आए थे। आप स्टेट लेवल में देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायमेंशन से दिखेंगे। तो नेक्स्ट है मेरा फंडामेंटल, वो है आपका डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशंस, डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस होती हैं, समझिएगा, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को जो आपकी बेसिक क्वांटिटी होती है मैकेनिक्स की, अगर मैं बात करूं, किसी भी क्वांटिटी को, एनीवन, फोर्स हो गया, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी हो गई, जैसे मान लीजिए आपका मोमेंटम हो गया, जैसे मान लीजिए आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, किसी भी क्वांटिटी को, लेकिन आप जो रिप्रेजेंट करोगे वो MLT की फॉर्म में करोगे। यूनिट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। किससे लेना देना नहीं है? यूनिट से कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करो? M की फॉर्म में, L की फॉर्म में और T की फॉर्म में। तो इसका किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो सर अगर मैं उसको कहूँगा M की फॉर्म में, M बोले तो M है यहाँ पे बड़े भैया मास है, ठीक। L बोले तो यहाँ पे सर है आपका लेंथ, और T बोले तो आपका है टाइम। T बोले तो टाइम। क्या ये भैया बेस बिल्कुल आपकी फंडामेंटल आपकी क्वांटिटीज थी। MLT की टर्म में किसी भी क्वांटिटी को लिखा जाए, यूनिट से कोई लेना देना नहीं, तो वो जो वो कहलाएगी, उसका जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी क्या कहलाएगी? सर ये डायमेंशन है, जो M की पावर आएगी या L की पावर आएगी या T की पावर आएगी। तो जैसे अगर मैं बात करूंगा, जैसे आपने कहा सर मेरे पास, अगर मैं कहूँगा वेलोसिटी, क्या कहूँगा? वेलोसिटी। तो देखिएगा वेलोसिटी अगर नाम दोगे तो वेलोसिटी है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या दिखा आपको बड़े भैया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है वेलोसिटी। बोले ठीक है सर, ठीक। तो आपने डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब ये लेंथ का पैरामीटर है, तो कितने बार आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? एक बार। तो ये लेंथ का पैरामीटर L ऊपर लिखा, नीचे टाइम है तो टाइम को क्या लिखा? T लिखा, तो इसका मतलब ये T ऊपर गया, तो ये हो गया L इंटू T की पावर -1। बोले सर मास की टर्म नहीं आ रही, तो इसका मतलब मास की टर्म क्या है? 0 है। तो यानी कि अगर मैं इसको कहूँगा तो ये क्या हो गया? बोले सर M0 L0 इंटू T -1। समझ में आया? तो M0 सॉरी L की पावर 1 आएगा, M0 L1 इंटू T -1। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, डायमेंशंस क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना? MLT की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है आपका? डायमेंशंस उस फिजिकल क्वांटिटी की। बोले सर फिजिकल क्वांटिटी पहली कौन सी है? जैसे मान लीजिए आपने वेलोसिटी लिखी तो इसका आ गया, ठीक। अगर मैं दूसरी की बात करूं, अब देखिएगा ये डायमेंशन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि हम पूरी सिविल इंजीनियरिंग के जो आपके टेक्निकल टर्म्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, उन टेक्निकल टर्म्स की डायमेंशनल, अगर आप डायमेंशन देखोगे तो आपको SSC जेई में, आपको रेलवे जेई में, आपको स्टेट जेई में, हर किसी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगी किसी न किसी टर्म की कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर टॉपिक का, ठीक है, जो भी आपकी एक टेक्निकल टर्म है। सर कुछ दिख रहा? कुछ भी नहीं। विनीता भगत सिंह कैसे हो भाई? ओके, मैं आपके बारे में भी मैं जल्दी ही सॉल्व करूंगा भगत सिंह, जो आपकी प्रॉब्लम है मुझे पता है। दीक्षा कैसे हो? चलो ओके ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं बात करूंगा लाइक दिस वन, अब मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट भाई, अब यार ये बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी है, इतना ईजी मत कराओ, ठीक। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने नाम दिया इम्पल्स, इम्पल्स के नाम दूंगा इम्पल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इम्पल्स की क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज नॉन एज अ आवेग, हिंदी में कहें तो आवेग। मोमेंटम इज नॉन एज अ संवेग। तो इम्पल्स है बड़े भैया। तो इम्पल्स अगर मैं कहूँगा तो वो क्या होता है? यानी कि आपने सीखा होगा फोर्स इक्वल टू होता है, जो होता है मास अपॉन एक्सेलरेशन। यानी कि जो इम्पल्स होता है, अगर मैं कहूँगा फोर्स इंटू टाइम होता है। क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फोर्स इंटू टाइम का मल्टीपल क्या होता है? इम्पल्स होता है, ठीक। तो बोले सर ये कैसे आता है? अगर मैं डिफाइन करूँ इम्पल्स एग्जैक्ट, अगर मैं डिफाइन करूँ कैसे आता है, तो फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या करो आप? मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यानी चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी कह सकते हो आप। दूसरी डेफिनेशन इम्पल्स की क्या है? द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन
मोमेंटम, द चेंज, रेट नहीं कहा, ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ रेट नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, द चेंज इन मोमेंटम। किसमें चेंज? मोमेंटम में जो चेंज आता है वही आपका क्या कहलाता है सर? बोले वही क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है बड़े भैया, इम्पल्स। ठीक, तो सर ये आपका मास इनटू वेलोसिटी का जो चेंज आएगा, पहले मास था कुछ ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी थी, कुछ टाइम बाद उसकी मास का मास सेम रहा, वेलोसिटी कुछ अलग हो गई, तो कितना आपका मोमेंटम में चेंज आया, वही टर्म क्या कहलाती है आपकी? इम्पल्स, और वो कहलाता है फोर्स अपॉन टाइम। क्लियर हुआ? चेंज इन मोमेंटम, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका बता दीजिए कितना आएगा। सिंपल देखो, इसमें एक रामबाण है, फोर्स आपको पता होना चाहिए, फोर्स की जो यूनिट आपको सिस्टम का जो डायमेंशन है वो पता होना चाहिए। फोर्स है सर आपका, निकाल भी देंगे, m1 L1 T-2 इंटू सर टाइम और है तो t की पावर एक और आएगी। ये मैंने जो डायमेंशन लिखी है वो फोर्स की लिखी है, कैसे लिखेंगे मैं एक बार इसको भी ड्राइव कर दूंगा, पर ये जो आपकी टर्म आई m1 L1 इंटू T-1, समझ में आया ये डायमेंशन? तो m1 L1, हाँ कुछ बच्चों का आया था, बिल्कुल सही है दीपक, यू आर राइट, दीपक बिल्कुल, मार्केट मूवीज बिल्कुल राइट। ओके, तेवतिया कंस्ट्रक्शन कैसे हो भाई? ओके, समझ में आया? ठीक है। अब अगर देखोगे फोर्स का कैसे आता है, फोर्स इज द ब्रह्मास्त्र, फोर्स इज द ब्रह्मास्त्र। वो फोर्स का याद रखिएगा, किसी भी क्वांटिटी को एक चुटकी में आप क्या कर सकते हो, एक सेकंड में आपको पता लग सकता है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेकिन चीज का फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। ऐसे नहीं बस फॉर्मूला भी नहीं आता सर, और सर मैं सारा कुछ निकालना चाहता हूं तो बड़ा मुश्किल होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, होती क्या है, और उसमें अगर आप फोर्स को पता है, फोर्स इज द ब्रह्मास्त्र, तो फोर्स की जो आती है, मैं फोर्स को भी एक बार छोटा सा ड्राइव कर रहा हूं आपको। फोर्स क्या होता है, बोले फोर्स सर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिखा, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू मास। ठीक है, तो मास को क्या लिखा, मास की टर्म m एक आ गई। ओके, वेलोसिटी क्या हो गया, लेंथ अपॉन टाइम अपने आप में, एक और टाइम है आपका 1/t, तो ये क्या हो गया m1 इंटू L1 इंटू T-2। ये समझ में आया, 1/t, ये वाला t है। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को L लिखा, डिस्प्लेसमेंट को भैया L लिखा, टाइम को t लिखा, तो ये आपका है, दिस इज नोन एज ब्रह्मास्त्र। क्या कहलाएगा, ब्रह्मास्त्र। ओके, जो भी है हिंदी काफी भूल गए हैं, ठीक है, सही लिखा होगा, नहीं लिखा? ओके, ब्रह्मास्त्र जो भी है भूल गए यार अब तो। ओके, तो ये आपका ब्रह्मास्त्र है m1 L1 इंटू T-2। ठीक है, चलिएगा अब मैं और बताइए, यस सही है। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, मुझे नेक्स्ट बता दीजिए आप यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपके पर्पज से, इंजीनियरिंग पर्पज से, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट मेरा MLT का जो है ये मिटाना चाहूँगा मैं, ठीक है भाई, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद मैं आपको बिल्कुल मैकेनिक्स में एंटर करूँगा, ये MLT सिखा के बिल्कुल मैकेनिक्स में एंटर करने वाला हूँ मैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सीख लो, क्योंकि ये हर किसी सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो, जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं वो 10, 15, 20 ही हैं, उनका आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। ओके, टॉर्क का बता दें, रजत वालियन टॉर्क कह रहे हैं। ओके, टॉर्क जो होता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क भी क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे ही मानिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही होता है टॉर्क भी, फोर्स इंटू, एक कॉमन सा फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, फोर्स इंटू टॉर्क, तो फोर्स को आपने क्या लिखा, बोले सर मुझे पता है m1 L1 T-2, अब तो याद हो जाना चाहिए, इंटू डिस्टेंस बोले तो L1, तो ये क्या आ गया, m1 इंटू L2 इंटू T-2, ये आपका हो गया टॉर्क का। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने क्या पूछा था आपसे, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस आप सब जानते हो, यंग्स मॉडुलस ये बहुत बार पूछा जाता है आपके SSC JEE में, आपके स्टेट लेवल JEE में, जिसको E से रिप्रेजेंट जो करते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का, एनीवन कैन एक्सप्लेन, यंग्स मॉडुलस का क्या होगा, बता सकते हो? यंग्स मॉडुलस का भाई 50 तो करा दो, क्रिश बघेल लक्की बॉय, यस कितना होगा, m1 L-1 इंटू T-2, सही है। विनीत मिश्रा जी कैसे हो, क्या होगा, चलिएगा कोई बात नहीं, कुछ बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, m इंटू L-1 T-2, दीक्षा कह रही है m इंटू L-1 T-2। ओके ठीक है दीपक, सही है, यू आर राइट। ओके देखिएगा, सिंपल आपका क्या होता है सर, स्ट्रेस इक्वल टू होता है कैपिटल E इंटू एप्सिलॉन, ये है आपका स्ट्रेन। ये सर बड़े भैया कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है, हुक्स साहब का लॉ, याद कीजिएगा। ओके,
ये है आपका स्ट्रेस, और मैंने स्ट्रेस और प्रेशर का फॉर्मूला सेम बताया। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, E इंटू एप्सिलॉन। स्ट्रेन है तो ये तो आपकी डायमेंशन लेस टर्म है, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ आता है, लेंथ अपॉन लेंथ आता है, तो उसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा, डायमेंशन लेस, क्योंकि ये लेंथ अपॉन लेंथ आता है। तो E की जो डायमेंशन होगी वो सेम फोर्स अपॉन एरिया की, फोर्स का लिखा आपने m1 इंटू L1 इंटू T-2 अपॉन एरिया का लिखा आपने L2, L से चीर के निकले भैया, और आपका आ गया m1 इंटू L-1 इंटू T-2। कांग्रेट्स, बहुत सारे बच्चों का बहुत सही था आंसर, बहुत सारों का बहुत सही था, सही है, बिल्कुल सही है, यस मेहमा बिल्कुल ठीक है। और बताओ कोई भी चलिएगा। एक प्लांक्स कांस्टेंट, एक जीएस के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस चल रहा है। एक प्लांक्स कांस्टेंट होता है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसको हम स्मॉल एस से दिखाते हैं। प्लांक्स कांस्टेंट में आपको जेई का क्वेश्चन बताऊंगा, रेलवे जेई का, जो लास्ट ईयर आया एक, सर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ओके। प्लांक्स कांस्टेंट का एक बार देख लो, एच E इक्वल टू कितना होता है, E इक्वल टू होता है hc बाई लैम्डा। H है आपका प्लांक्स कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, E है H है प्लांक्स कांस्टेंट, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा है आपका वेवलेंथ। तो C को लिखा आपने, E है एनर्जी, तो एनर्जी जो रही होगी वो क्या रही होगी, E बोले तो एनर्जी यानी कि न्यूटन इंटू मीटर, आप जानते हो, सॉरी यूनिट पे आ गए हम तो, यानी कि एनर्जी और वर्क की सेम है, एनर्जी और वर्क की सेम है, एनर्जी और वर्क की सेम है m1 L2 T-2, ठीक है, m1 L2 T-2 इक्वल टू H की निकालनी है, C है आपकी लाइट की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो लाइट की हो चाहे आपकी हो सेम ही रहेगी, वेलोसिटी तो चाहे लाइट की हो चाहे आपकी हो सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपको निकला L अपॉन T अपॉन, ये लैम्डा है, लैम्डा बोले तो वेवलेंथ, यानी कि डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है वेवलेंथ, तो वो भी L लिखा, L से L चीर के निकले, तो H इक्वल टू जो आ गया, एक बार T इधर मल्टीप्लाई मारा, तो m1 इंटू L2 इंटू T-1, ये आपकी होगी बड़े भैया, या आपका किसकी होगी, प्लांक्स कांस्टेंट की। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एनर्जी ऑफ अ फोटोन E इक्वल टू होती है hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा। तो ये क्वेश्चन आपका जीएस के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस के पर्पज से, ये समझ में आया। प्लांक्स कांस्टेंट m1 इंटू L2 इंटू T-1, ठीक है भैया। अब आपकी बात आती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत सारे बच्चों का है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि म्यू, म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी श्यानता गुणांक। तो आप जानते हो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है शियर स्ट्रेस इक्वल टू होता है म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। बोले सर ये कौन सा लॉ है, ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आप तो आपको रिवाइज भी हो रही हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एफएम में आता है, फर्स्ट चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उसके अकॉर्डिंग टाउ शियर स्ट्रेस जो डेवलप होता है वो होता है आपका म्यू आपकी विस्कोसिटी इंटू डी ओवर डी वाई। स्ट्रेस इक्वल टू सर सेम स्ट्रेस का तो मैं निकाल चुका हूँ, यंग्स मॉडुलस वाला ये रहा, ओके। स्ट्रेस का क्या रहता है आपका, यही रहेगा एज इट इज m1 इंटू L-1 इंटू T-2, ये स्ट्रेस का हो गया। म्यू का फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी का लिखना है, वेलोसिटी का क्या लिखोगे, लेंथ अपॉन टाइम, ये तो वेलोसिटी हो गई, अपॉन ये डी वाई है, ये भी गैप है तो ये भी लेंथ हो गया, लेंथ से लेंथ चीर के निकले बड़े भैया। म्यू इक्वल टू क्या हो गया, एक मल्टीप्लाई और टी का मार दो, तो m1 इंटू L-1 इंटू T-1, क्लियर है। m1 इंटू L-1 इंटू T-1, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, यस ठीक है, सही है भाई, कुछ गड़बड़ किया है क्या, कुछ गड़बड़ किया है क्या, एक बार देखिएगा। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, m1 इंटू L1 इंटू T-2, ठीक है, L2 m1 इंटू L-1, ठीक है क्या, सही है, एक बार मुझे बताओ सर आया, सही है क्या, m1 इंटू L-1 इंटू T-1, ठीक है, सही है, ठीक है, सही है, ओके ओके, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं डाउट तो नहीं है, प्लांक्स ठीक है, ओके सही है, चलो अच्छा एक और नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट एक और है, वो है आपका आरआरबी जेई का, रेलवे जेई, आरआरबी जेई लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, ओके वो उसने पूछा था रेलवे जेई में, लास्ट ईयर पूछा था उसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके
तो देखो ये क्वेश्चन ये रहा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे दिखाते हैं। ये होता है एनर्जी ऑफ, ये गैस है, अगर मान लीजिए गैस को माने गैस के मॉलिक्यूल, तो गैस के पास जो एनर्जी रहेगी एवरेज एनर्जी E इक्वल टू जो रहती है, E इक्वल टू रहती है आपकी 3/2 इंटू K इंटू T। की है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और E क्या है आपके पास, एनर्जी। E क्या है, एनर्जी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का एक बार देखो, ठीक है। E क्या है, एनर्जी। एनर्जी ऑफ अ गैस गिवन बाय यूजिंग ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वो होती है E इक्वल टू 3/2 KT। एक बार कौन सा, क्रिस बघेल कौन सा भाई, कौन सा दोबारा बताना है, एक बार मुझे बता दीजिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपका जेई में, आरआरबी जेई में आ रखा है, ओके। और ये आपका जो म्यू है ये तो बड़ा फेमस है आपका, बहुत फेमस है ये तो, एसएससी जेई में भी कई बार आ रखा है, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी, ओके। ये है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को, जो गैसेज होती हैं उनके पास कितनी एक एवरेज एनर्जी रहेगी, सारे मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी रहेगी, ये गैस आपके गैस थ्योरी से आती है, ओके। तो E इक्वल टू रहती है 3/2 KT। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा अभी गैस थ्योरी, किसी दिन मैं आपको गैस थ्योरी पूरी की पूरी बता दूंगा, एक छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक लेके, ठीक है। तो E/2 3। अब E क्या है, बोले सर एनर्जी। एनर्जी किस में रहेगी, बोले सर एनर्जी रहेगी, एनर्जी और उसका सेम रख लीजिए वर्क का, एनर्जी और वर्क कितना रहेगा, m1 इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स होता है m1 L1, तो एक और L मल्टीप्लाई कर दो, m1 इंटू L2 इंटू T-2, ये एनर्जी हो गई। डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर, क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर आपने दिखाया नहीं, तो हम थीटा में ले लेते हैं, किस में ले लेते हैं, थीटा में ले लेते हैं, थीटा में तो थीटा में ले लेते हैं, तो यानी कि टेम्परेचर नीचे आएगा तो थीटा हो गया। तो अगर आप देखोगे तो m1 इंटू L2 इंटू T-2 इंटू क्या लिख सकते हो, और θ-1, क्या लिख सकते हो, θ-1 भी कर सकते हो, क्लियर है। और इसका यूनिट भी पूछा था, यूनिट ही पूछा था, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा, ये है सर जूल, एनर्जी किस में आई, जूल में, और नीचे आया आपका केल्विन, ये एग्जैक्ट पूछा था। तो कल को हो सकता है वो इसके किस पे चला जाए, डायमेंशन पे चला जाए, तो डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी यूनिट है जूल पर केल्विन, यही आपको पूछा था, रेलवे जेई, आरआरबी जेई, ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है, सभी भाइयों को समझ में आ रहा है भाई, समझ में आया, एक बार देख लीजिए, ठीक है। और कोई है, स्पेसिफिक हीट बोल रहे थे भाई, एक स्पेसिफिक हीट बोल रहे थे, ओके। वो भी मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो भी दिक्कत है। बस हम जल्दी एंटर कर रहे हैं, डोंट वरी, आराम से चल रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत जीरो से, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ कि सर पता नहीं क्लासेस में कभी भी कुछ भी लिख देते हो डायमेंशन, तो मुझे पता तो होना चाहिए, अब कहाँ से उड़ा के लाते हो, तो वही मैं कर रहा हूँ, है ना। एक बार सीख लोगे लाइफ भर काम आएगा भाई। ये आपका है, हालांकि तो 11-12 की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 11-12 देखा भी नहीं है, डिप्लोमा वालों ने, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल आती है, ठीक है, ओके। चलिएगा वापस से, तो नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट जो कन्वर्जेशन है वो किसके साथ है आपका, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो समझिएगा ये स्पेसिफिक हीट होती क्या है, कि मान लो सर कोई आपकी बॉडी थी T1 टेम्परेचर पे, ठीक है, कोई बॉडी T1 टेम्परेचर पे थी, उसने हीट रिलीज की, और वो टेम्परेचर पे कितने पे रिलीज की, T2 पे। तो इसका मतलब है कि सर उसने कितनी हीट रिलीज की, तो Q इक्वल टू होती है m इंटू C इंटू डेल्टा T। m है उस बॉडी का जो भी आपका पास सब्सटेंस है, T1 टेम्परेचर पे था, मान लीजिए वो T1 था आपका 30 डिग्री या 40 डिग्री, तो 30 या 40 डिग्री से मान लीजिए वो आ गया 10 पे, कितने पे, मान लीजिए T1 कितना था आपका, मान लेते हैं हम T1 था सर 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 80 से वो क्या हो गया, ठंडा होके आ गया मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस। तो उसने कितनी हीट रिलीज की, कितनी हीट रिलीज की, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू m इंटू C इंटू डेल्टा T। m क्या है, मास है, m क्या है, मास है। यहाँ पे C जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी स्पेसिफिक हीट, क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T क्या है आपका, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो Q है आपका हीट, हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है, तो एनर्जी का क्या आया, m1 इंटू L2 इंटू T-2, ये हीट आपकी एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, अगर मैं कहूँगा वर्क की फॉर्म, तो यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ले सकता हूँ, बिल्कुल। तो यानी कि आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की क्या हुई, m1 L1 T-2, एक डिस्प्लेसमेंट और ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब वो आपका एनर्जी का हो गया। तो ये मास हो गया, मास का क्या लिखोगे आप, m1 इंटू स्पेसिफिक हीट का क्या लिखोगे, मुझे निकालनी है सर, और आपका डेल्टा T हो गया केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में हम लेते हैं, ओके सॉरी डेल्टा T थीटा, ओके थीटा, आई एम सॉरी,
थीटा लेते हैं, तो यानी कि सी की जो आएगी वो क्या आएगी सर, एम से एम चीर के निकले, ये आएगी आपकी एल m0 इंटू L2 इंटू T-2 इंटू θ-1। समझ में आया भाई, θ-1 समझ में आया। और अगर इसका यूनिट चेक करोगे, यूनिट भी देख लीजिए साथ के साथ, तो यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम केल्विन, जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, क्योंकि जूल में क्या होगी, एनर्जी की यूनिट जूल में, ठीक है। नीचे क्या आने वाला है, मास, और एक आएगा डेल्टा टी। समझ में आ रहा है, यस भाई लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल सही विनीत, यस सही है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलो और आप बता दीजिए, लेटेंट हीट, एक लेटेंट हीट और होती है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट आती है क्या, कोई बता सकता है? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ओके। तो लेटेंट हीट Q बराबर इक्वल टू होती है M इंटू एल। तो यहाँ से देखो ये है आपकी लेटेंट हीट, या फिर इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट, बात एक ही है। तो ये L की निकालनी है, तो ये हो गई आपकी हीट की, ओके। ये हीट की, तो हीट की तो मैं अभी निकाल के आया, तो डिवाइड बाई क्या करना है, लेंथ करना है। तो एनर्जी की लिखो m1 इंटू L2 इंटू T-2, ठीक है, डिवाइड बाई, ये लेटेंट हीट का सिंबल है L, ओके, लेंथ मत समझना, ये लेटेंट हीट का सिंबल है, लेटेंट हीट का सिंबल है, ठीक है, ओके। तो ये आपका डिवाइड बाई क्या हो गया, मास और हो गया, तो m1 से m1 चीर के निकले, ये हो गया आपका m0 इंटू L2 इंटू T-2। तो भाई ये जो पावर दिख रही है ना, यही डायमेंशन है, यही डायमेंशन है आपकी, जो पावर दिख रही है वही क्या है आपकी डायमेंशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्या? mL2 सिद्धार्थ नहीं, थोड़ा सा सही करो, मास नहीं आएगा, मास कट गया, m1L2 थोड़ा सही करो। दीक्षा गलत किया था क्या तुमने? अक्षत, ओके। ज्योति पुनिया, यस बताओ एक बार, बिल्कुल सही है दीक्षा, आप सही है, ओके ठीक है। लक्की बॉय, अब ठीक है, समझ में आ गया। ये L सिंबल लेटेंट हीट का है, ये आपका हीट है। और कुछ बताओ, और कुछ है, और कुछ? चलें आगे, फिर आगे चलें हम, मैकेनिक्स में एंटर करें या कुछ और सीखना है, बता दीजिए एक बार। मैकेनिक्स में एंटर करें या और डायमेंशन सीखनी है? एक दो और बाकी सब सेम आप सीख ही गए हो। एंगुलर एक्सेलरेशन सीख गए, कर लोगे ना एंगुलर एक्सेलरेशन? हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन सीख, एंगुलर एक्सेलरेशन की मैं पूछ रहा हूँ आपसे, चलेगा। एक आपका मतलब ये क्लास वर्क है, होमवर्क नहीं भैया, क्लास वर्क है। चलिए बताइए जरा मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन की जरा मुझे बताओ क्या होगी आपकी डायमेंशन, क्या होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबके कमेंट सही आने चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन फटाफट बताओ, एक सेकंड में, एनर्जी से भयंकर। चलो एंगुलर एक्सेलरेशन, बिल्कुल इसी के बाद मैं जस्ट मैकेनिक्स में एंटर कर रहा हूं, पक्का? सही है दीपक, ओके ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपने सर बताया था, एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी, ओके, डी ओमेगा बाई टी टी, तो एंगल है, ओके। तो वो एंगल को लिखोगे, ओमेगा को क्या लिखोगे, डी थीटा बाई डी टी, और एक और नीचे है आपका डी टी। तो इसका मतलब ये टाइम का स्क्वायर, में एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ऐसे मत सोचिएगा एग्जैक्ट, ओके। डी टी स्क्वायर होगा, तो यानी कि थीटा की तो कुछ नहीं होती, थीटा एंगल है, थीटा यहाँ एंगल है भैया, एंगल, ठीक है। तो एंगल की कुछ नहीं होगी, तो यानी कि टी की पावर क्या आने वाली है, ओनली -2, ठीक है। टी की वैल्यू क्या आने वाली है, -2, गलत मत कीजिए, टी की वैल्यू -2 है, -2, ठीक है। चलिएगा, अब नाउ वी आर एंटरिंग इन अवर मैकेनिक्स, ओके। बस लेके मैं 0 से ही चलूंगा। अब आप सीख गए हो, कोई भी आता है बीच में बता देना कि सर इसका बता दो, मैं ऐसे ही रैंडमली बता दूंगा, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा आगे चलें, ठीक है भैया, ओके। नाउ अब एक थोड़ा सा सिंबल का और देख लीजिए, ओके। जो आपका एक बार एक डेटा में छोटा सा लिखा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए 10 की पावर 3 को कितना कहते हैं, किलो। 10 की पावर 3 को कितना कहते हैं, किलो। 10 की पावर 6 को कितना कहते हैं, मेगा, ठीक है। 10 की पावर 9 को कितना कहते हैं, 10 टू पावर 9 को गीगा, ओके। 10 टू पावर 12 को कितना कहते हैं, टेरा। 10 टू पावर 12 को कितना कहते हैं, टेरा। क्लियर है, क्लियर हुआ?
ओके, ये आपको पता होना चाहिए। एम आई राइट? ठीक है। और 10 टू पावर 3 -3 को 10 टू पावर -3 ये कहलाती है आपकी मिली। क्या कहलाती है? मिली 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 मिली, ठीक है, मिलीग्राम ऐसे कुछ कहते हो। 10 टू पावर -6 कहलाता है माइक्रो। माइक्रो 10 टू पावर 9 कहलाता है आपका नैनो। नैनो, ठीक है। ओके, चलिएगा आप मैकेनिक्स की तरफ आते हैं। ये डेटा एक बार लिख लीजिएगा, काम आता है कभी कभी। 10 टू पावर -12 को आपको कहते हैं पीको, माइनस है -12 पीको कहलाता है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा कभी। चलिएगा, मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, बिल्कुल सही है। चलो ओके, अब हम मैकेनिक्स की तरफ आते हैं। थोड़ा सा बेसिक से ही चलूंगा मैं लेके, ओके, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को। नाउ वी आर एंटरिंग, सबसे पहली बात है वेक्टर। ओके, जीएस का पार्ट भी ले रहा हूँ, ओके। और वेक्टर के आपके इंजीनियर मैकेनिक्स में जो लॉज होते हैं आपका क्या पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, वो सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है वेक्टर का, मल्टीप्लिकेशन क्यों सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन बहुत जगह आता है। एफएम पढ़ते हो, कई जगह आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखोगे आप आपके एफएम में कई जगह देखो, तो वहाँ परेशान होते हैं बच्चे, पता नहीं कैसे सर मल्टीप्लाई कर देते हो आप। तो वही मैं आपको थोड़ा सा मैं सीखेंगे थोड़ा थोड़ा, ओके। एम स्ट्रॉन्ग, ओके, हाँ 10 टू पावर -10, ओके, 10 टू पावर -10 एम स्ट्रॉन्ग कहलाता है, 10 टू पावर -10, ठीक है। चलिएगा आगे चलें, चलो ओके। नेक्स्ट है आपका देखिएगा वेक्टर। तो यानी कि आपका अगर मैं कहूँगा क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं। क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक आपकी कहलाती है स्केलर और एक कहलाती है आपकी वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। तो देखिएगा इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके लिए डिफाइन करने के लिए एग्जैक्ट, जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसको डायरेक्शन नहीं चाहिए। यानी कि स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए ओनली क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और उसकी यूनिट चाहिए। मैग्नीट्यूड चाहिए और उसकी क्या चाहिए बड़े भैया, यूनिट चाहिए। अरे यूनिट तो लिखोगे ना, मैंने कह दिया, मैंने कहा आप 10 हो, आपके पास 10 है, 10 क्या है भाई, 10 क्या है, तो आप कहोगे ना सर इसके पीछे यूनिट तो लगाओ। मैंने कहा आप जो हो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड यूनिट है, 10 तो एक क्वांटिटी है। तो इसका मतलब स्केलर वो क्वांटिटी है जिनको डिफाइन कर लिया मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। बट वेक्टर क्या है, वेक्टर का मतलब है सर मेरे पास मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड, ओके, यानी कि वैल्यू, मैग्नीट्यूड बोले तो वैल्यू, यानी मैग्नीट्यूड बोले तो वैल्यू कितनी होगी, 10, 20, 50, 100, ये सब चीजें क्या है, वैल्यू है, ओके। अच्छा, अगर मैं कहूँगा बात आपका यूनिट, तो यूनिट तो आने ही वाला है, लेकिन इसी के साथ आपको डिफाइन करने के लिए और क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो एक बात बताइएगा, आप जो बनना चाहते हो वो आप होने चाहिए कौन से, वेक्टर या स्केलर बनना चाहोगे, वेक्टर या स्केलर? बोले सर मैं चाहूंगा मैं अपने आप को वेक्टर, क्योंकि आप जो चल रहे हो तो आप चले जा रहे हो, लेकिन आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो यानी कि आप जो हो वो क्या हो, एक वेक्टर हो, कि कहीं ना कहीं जाओगे तो आपको डायरेक्शन का एक फंडामेंटल पता होना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, किस तरीके से करना है। तो आपके पास एक मार्ग होना चाहिए। जैसे अभी आप जेई के लिए कर रहे हो तो आप वेक्टर की तरह वर्क कर रहे हो, क्योंकि एक डायरेक्शन है आपके पास, ठीक है। चलिएगा ओके। अब देखिएगा सबसे पहली बात स्केलर। अब स्केलर की बात करूं मैं थोड़ा सा जीएस पॉइंट से भी चलूंगा, जीएस पॉइंट से भी थोड़ा सा, ओके। तो स्केलर में अगर देखोगे तो स्केलर जो क्वांटिटीज के जो आपका एग्जांपल्स हैं, लाइक आपने कहा सर मेरी स्पीड कैसी है, स्केलर है, ठीक है। स्पीड कैसी है, स्केलर है। डिस्टेंस कैसी है, स्केलर है। वर्क कैसी है, स्केलर है। वर्क एनर्जी कैसी है, स्केलर है, ठीक है। अगर आप कहोगे हीट कैसी है, स्केलर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी जिनको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, क्लियर। और सबसे जो छोटा है वो क्या है, आपका मास है। मास भी कैसा है अपने आप में, एक कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि आपका सर अगर मैं कहूँगा एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, ये सब कैसी है आपकी, पावर भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए आपका, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जैसे आप स्पीड कही तो आपने कहा सर 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी स्पीड कही 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब आप नहीं बताओगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड के लिए जरूरत नहीं होती। तो स्पीड क्या है आपकी, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि अगर मैं वेक्टर की बात करूँ भैया, तो वेक्टर वो क्वांटिटी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए यूनिट एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वो सब चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क क्या है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क ये है कि मान लीजिए आप यहाँ खड़े थे, आप यहाँ खड़े थे, आप यहाँ से स्टार्ट हो गए, आप डिस्टेंस यहाँ आए, लाइक दिस वन। ये आपका स्टार्टिंग इनिशिएशन पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ मैम है आपकी, ठीक है भैया, या मैडम है आपकी। तो यानी कि अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो ये कहलाएगा आपका डिस्टेंस। क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। जो आपका ये रास्ता है, मैडम के घर का जो रास्ता है, ये क्या कहलाएगा? आपका डिस्टेंस। बस इस इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जोड़ा जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। तो ये शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगी? आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि वही क्या कहलाएगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक वेक्टर होगा, क्योंकि देखो बड़े भैया आपकी एक डायरेक्शन फिक्स हो गई है, सर मुझे अगर जल्दी से जल्दी पहुंचना है तो मुझे इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करना होगा। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? आपकी एग्जैक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। तो यानी कि आपको क्या है? आपका ये डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर है। और अगर मैं बात करूंगा आपका, जैसे मान लीजिए फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेलोसिटी भी कैसी है? गलती मत कीजिएगा, स्पीड आपकी स्केलर है और वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। अच्छा, और आपका नेक्स्ट है आपका मूवमेंट। क्लॉक और एंटी क्लॉक लेते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, याद आ रहा है? एसएफडी बीएमडी में भी पढ़ते हैं, तब भी आपका बेंडिंग मूवमेंट, सर ऐसे मुड़ गया तो पॉजिटिव लो, ऐसे मुड़ गया तो नेगेटिव लो। तो इसका मतलब मूवमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव लेने का मतलब क्या? डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो मूवमेंट हो गया। अच्छा, मोमेंटम कहूँ, मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है भैया, क्लियर हुआ। और आपका एक्सेलरेशन भी कैसा है? एक्सेलरेशन वो भी कैसा है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। चले आगे, चलिएगा, ओके। ठीक है, अब थोड़ा सा चलिएगा हम बेसिक्स में और थोड़ा जाएंगे वेक्टर के। आपका एडिशन वगैरह भी सीखूंगा, थोड़ा सा मैं मल्टीप्लिकेशन और आपका ये भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो जीएस का पार्ट है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि ये आपका जीएस का पार्ट से ज़्यादा, जीएस के पार्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए मैं भी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक बार जब हो जाएगा सर तो यही है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे उसमें जीएस भी आता ही है। तो फिजिक्स का पार्ट है तो वो भी मैं ले रहा हूँ, और मैकेनिक्स का तो है ही है, कभी भी जीरो लेवल पर किस लेवल पर चला जाता है कोई पता नहीं लगता, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिनिमम डिस्टेंस के साथ, मिनिमम डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट है मेरा देखिएगा, जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? लाइक दिस वन। तो ये जो है, ये क्या है आपका? यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो है वो दिखाता है आपका मैग्नीट्यूड। क्या दिखाता है? ये लेंथ है ना, जो ये भगवान जी का जो तीर है उसकी लेंथ कितनी है वो क्या दिखाता है आपको? मैग्नीट्यूड। क्या दिखाता है बड़े भैया? मैग्नीट्यूड। ये कितना, ये आपका मैग्नीट्यूड दिखाता है। और ये जो हेड है ये क्या दिखाता है? आपका डायरेक्शन। एम आई राइट? दिस शोज योर डायरेक्शन, ठीक, ओके। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं देखिएगा प्लीज, अब सबसे पहली बात आती है, अगर आप देखोगे तो यानी कि वेक्टर जो क्वांटिटी है, तो प्रोडक्ट अगर आपका जैसे ए वेक्टर है और आपका क्या है? बी वेक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों का थोड़ा सा बेसिक्स और सीखते हैं, इनका प्रोडक्ट सीखते हैं। वेक्टर कैसे लिखा जाता है ये समझ में आ गया? वेक्टर कैसे दिखाया जाता है ये समझ में आ गया? वेरी गुड, ओके। चलें आगे। एक बार मुझे थम्सअप दे दो भाई, एक बार थम्सअप दे दो सारे लोग के आगे चलें। मुझे एक बार थम्सअप दे दो कि हाँ सर आगे चलो। यहाँ से मैं आपको बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, सीरियसली। वेक्टर के जो आपके प्रोडक्ट हैं उनसे मैं आपको देखना, आपको जो आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस आते हैं, देखिएगा कैसे जेई में, एई में क्वेश्चंस आते हैं, देखिएगा सिखाऊंगा मैं आपको। एक बार मुझे थम्सअप दे दो कि हाँ सर आगे चलो। सारे लोग काफ़ी थोड़े मायूस हो गए हो यार, थोड़े से जल्दी, ओके, फटाफट जल्दी। अंजलि मुझे पता लगे हाँ कौन कौन है, प्रिया हैं, ओके चलो भाई लोगों, ओके चलिएगा। सृजल साक्य, ओके चलो, लेफ्ट ए और बी। तो देखिएगा वेक्टर का जो आपका होता है, वेक्टर्स का वो होता है आपका, एक तो होता है मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और उसका देखिएगा यूज दिखाऊंगा आपको। आपका जेई में यूज कैसे आएगा मल्टीप्लिकेशन का, देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ओके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखोगे आपका वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन होता है दो तरीके से होता है, यानी कि अगर आपका कहूँगा एक डॉट प्रोडक्ट, क्या कहलाऊंगा मैं? डॉट प्रोडक्ट, ओके। और एक दूसरा होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट, क्या कहलाएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, क्लियर। तो जैसे दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट का मतलब है ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, देखिएगा यहाँ से थोड़े से बेसिक्स आएंगे जो आपके लिए थोड़े से जरूरी हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो होता है आपका यानी कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये मॉड ऑफ ए डॉट बी ये आपका क्या है, यानी मॉड ऑफ ए ये है आपका मैग्नीट्यूड ए का, ये बी का मैग्नीट्यूड, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों के बीच का एंगल। जैसे सर ये है आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो ए डॉट बी जो होगा तो इसके बीच का एंगल मैंने माना आपका थीटा, तो ए डॉट बी जो होगा वो क्या होगा आपका भैया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। दूसरी बात ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसका जो प्रोडक्ट आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। देखना क्या आएगी, स्केलर ही आएगा आपका। डॉट प्रोडक्ट का जो आएगा फाइनल वो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी, यानी उसके लिए आपको डायरेक्शन वायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ओके रवि, ओके ठीक है ठीक है ओके। अगर मैं बात करूंगा तो ये स्केलर क्वांटिटी आएगी तो डायरेक्शन का कोई फंडा नहीं। ठीक है, एंगल जो लेना है वो आपका जो कम वाला है वही ले लीजिए, ए डॉट बी, तो यानी कि ए डॉट बी क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब आपका जो मेन है वो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें थोड़ी परेशानी होती है। क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा इंटू एक और आता है एन कैप। बोले सर ये बीमारी क्या है, एन कैप ये कहलाता है आपका, समझिएगा, एक वेक्टर इंटू क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, एंगल दोनों के बीच का इंटू एन कैप। एन कैप जो कहलाता है वो कहलाता है आपका यूनिट वेक्टर। क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। यानी कि देखो सर अगर मैं बात करूं जैसे ये क्या कहलाता है आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम आता है। क्या रिप्रेजेंट करने के काम आता है, डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन करने के काम आता है कि कहाँ होगा। ठीक है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के, इतना समझो। अब देखिएगा कि कैसे डायरेक्शन का, क्योंकि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट का जो आपका फाइनल आएगा तो ये आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और वो क्वांटिटी क्या होगी, सी वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक, अब देखो अगर मैं कहूँगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, बोले सर डॉट प्रोडक्ट का अगर मैं सिखाऊँ तो डॉट प्रोडक्ट की एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ओके सर, यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन देखेगा आपका, आई थिंक ये कोल इंडिया या मैंने कहीं एक क्वेश्चन देखा है, कोल इंडिया या कहीं देखा है मैंने एक क्वेश्चन, समझना क्या कि उसने कहा एग्जामिनर ने कि सर ये कोई ब्लॉक है, समझना एक बार, ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है। ओके, उस पर जो फोर्स लग रहा है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपका 10 न्यूटन। कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। ठीक है भैया, अच्छा उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका 5 मीटर, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है आपका थीटा है, जो दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। ये क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को इधर ले जा रहा है, आपके ऑब्जेक्ट को किधर ले जा रहा है, बढ़िया आराम से देखो, जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, 10 किलो न्यूटन मान लो, और आपका जो थीटा है एंगल है 60, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 5 मीटर जा रहा है, फोर्स कितने की वजह से, 10 किलो न्यूटन की वजह से। तो आपका उसने पूछा था कि वर्क कितना किया, क्या पूछा, वर्क कितना किया, जल्दी से जल्दी कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, वर्क कितना किया, जल्दी से कि वर्क कितना किया। टी टाइम है क्या, टी टाइम बोले तो कहाँ की बात कर रहे हो मनोज, टी कौन सी की बात कर रहे हो एक बार बताओ मुझे। इसका क्या आएगा, वर्क कितना किया आपको यहाँ बताइएगा। ये कोई बॉडी था, इस पर 10 किलो न्यूटन आपका लोड लग रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट है वो आपके फोर्स से 60 डिग्री एंगल का है, और कितना डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, तो आपने कितना वर्क किया, ये आपसे क्वेश्चन है। लकी कह रहे हैं 25, जल्दी से जल्दी आंसर निकालो फटाफट। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और ये क्वेश्चन जेई के एई लेवल के लायक है। ओके, श्योर है 25, श्योर है 25, पक्का, वेरी गुड। तो अब थोड़ा सा वीरेंद्र विक्रम बिल्कुल सही है, महिमा, ज्योति बिल्कुल, यू आर राइट ज्योति, ठीक है भाई बहुत लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड, मतलब मैं कामयाब हो गया थोड़ा सा, शाबाश। तो वर्क जो होता है सर वो होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये स्केलर है तो वो होता है फोर्स का इंटू डिस्प्लेसमेंट का, तो एफ डॉट डी, तो इसका मतलब एफ डॉट डी होता है, तो यानी कि क्या लिखोगे आप सर, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, यही होता है डॉट प्रोडक्ट। देख लीजिएगा वर्क क्या होता है,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स कितना दिया है, बोले सर 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोले सर 5 मीटर, 5 मीटर इनटू कॉस थीटा, एंगल कितना है कॉस 60। क्लियर है। तो कितना वर्क करा आपने, 10 इंटू 5 इंटू कॉस 60 कितना आता है 1/2, 2 से 5 टाइम्स। तो इसका मतलब है ये आ गया आपका 25 किलो जूल, 25 किलो जूल, क्योंकि ये देखो एक किलो न्यूटन में है। किलो न्यूटन इंटू मीटर जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा, किलो जूल। आप जानते हो ये सब, ठीक है। तो कितना वर्क कर रहा आपने, समझ में आ गया, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलें आगे। ओके, तो ये आपका ये डॉट प्रोडक्ट का जो एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, श्योर है, ओके, ठीक है। और ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है आपका, ए वेक्टर ए का वेक्टर बी इन साइन थीटा इनटू एन कैप। एम आई राइट, एम आई राइट, एम आई राइट, ठीक है। तो देखिएगा, क्लियर है। चलें आगे, चलें भैया आगे, ओके। और ये है आपका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये जो ये दोनों वेक्टर हैं इनके परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर हैं उनके परपेंडिकुलर ही देगा ये डायरेक्शन। दोनों वेक्टर हैं उनके कैसे देगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन देगा। क्लियर है। चलो अक्षय, ओके, ठीक है भैया, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट मैं थोड़ा मिटा दूं इसको, थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम, थोड़ा सा और बेसिक बताऊंगा मैं आपको। तो एक बात समझिएगा, जो आपका एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन के जो आपके यूनिट वेक्टर हैं वो कैसे दिखाए जाते हैं, कोई बताएगा। एक्स वाई जेड डायरेक्शन के जो यूनिट वेक्टर हैं, यानी एक्स डायरेक्शन में आपका यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है वो क्या है आपका, यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में। कभी कभी देखते हो बेसिक थोड़े से पता होने चाहिए आपको, ओके। इसलिए मैं इतना जीरो करा रहा हूँ, और थोड़ा से हम स्पीड से भी चल रहे हैं, जिससे कि आपकी चीज़ें भी कंप्लीट हो रही हैं और आपका थोड़ा सा मतलब बेसिक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ओके। मुझे पता है आपका प्रीसियस टाइम ले रहा हूँ, बट चीज़ें बहुत जीरो से सिखा रहा हूँ, कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है, सीरियसली, ओके। चलिएगा, तो देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने कहा समझना कि जो आपका अगर डायरेक्शन की बात करूं तो ये हो गया सर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन एंड दिस इज योर जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है, यानी कि यूनिट वेक्टर, इकाई वेक्टर, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो लेते हैं हम आई कैप, वाई डायरेक्शन का क्या लेते हैं जनरली के कैप, और जेड का क्या लेते हैं हम के कैप, ठीक है। जेड का क्या लेते हैं के कैप, ठीक है, ओके। अब देखो एक बात बताना, अगर मैं कहूँगा आपका, मैंने कहा आई कैप डॉट आई कैप, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लिया आपके यूनिट वेक्टर का, आई कैप डॉट आई कैप। तो यानी कि समझो इन दोनों को अगर मैं कहूँगा यानी डॉट प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा सर, आई कैप डॉट आई कैप। तो इसका मतलब है ये होगा आपका लाइक, समझना ये क्या आने वाला है आपका आई डॉट आई कैप, ये यानी कि क्या आने वाला है 1। क्यों आने वाला है, क्योंकि ये यूनिट हो गया, लाइक 1 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, आई डॉट आई, इसका मतलब है 0, तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपका 1। तो सिमिलर अगर आप कहोगे जे डॉट के, जे डॉट जे, ये भी क्या आएगा 1। सिमिलर के डॉट के कहोगे तो क्या आएगा, ये आपका 1। ये है आपका डॉट प्रोडक्ट, आपके यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मैं करूं आपका, देखना डॉट प्रोडक्ट मैंने करा आई डॉट जे, तो देखिएगा ये क्या आएगा डॉट, तो इसका मतलब आई का 1, जे का भी 1 इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। आई और जे के बीच में एंगल कितना है बताओ जरा, बोले सर ये 90 है, तो इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट जे, ये कितना आएगा आपका 0। क्लियर है। ये बेसिक है, बहुत जगह काम आते हैं, सीरियसली बहुत जगह काम आते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ओके। चलिएगा, आई डॉट जे, सिमिलर अगर मैं कहूँगा आई डॉट के भी कितना आएगा, बोले सर ये भी 0 आएगा, ठीक है। और आपका मैं कहूँगा कुछ भी कह लो, जे डॉट के क्या आएगा, बोले सर ये भी 0 आएगा। क्लियर है, समझ में आया, ये आपका स्केलर का फंडा है, ठीक। अब यूनिट वेक्टर का अगर मैं बात करूँगा किसका, इसका वेक्टर, ओके। ये डॉट प्रोडक्ट हुआ। क्रॉस प्रोडक्ट का हम सीखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट देखिएगा, मैंने कहा आई कैप क्रॉस जे कैप, तो देखिएगा ये आई आया, ये जे आया, और इसके बीच का एंगल साइन थीटा 90 लिखा, तो साइन 90 कितना हुआ 1, तो इसका मतलब है आई क्रॉस जे। लेकिन एक यूनिट वेक्टर और आएगा एन कैप, और मैंने बताया था एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो एन कैप जो डायरेक्शन यानी कि जो दिखाएगा, तो इसका मतलब है आई क्रॉस जे वो क्या देने वाला है आपका, परपेंडिकुलर वाला कौन सा देने वाला है, बोले सर के कैप। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, समझ में आया,
समझ में आया? ये के कैप कैसे आया? क्योंकि आई है सर एक्स का, जे है सर वाई का। मैंने बोला इन दोनों का जब क्रॉस करोगे तो जो उसका आएगा, आपका जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और वेक्टर क्वांटिटी जो आएगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में यूनिट वेक्टर कौन सा है? के कैप। तो आई क्रॉस जे क्या हुआ? के हुआ। ठीक है, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या आएगा? तो जे क्रॉस के वापस वही आपका एक जे और के परपेंडिकुलर कौन है? जे और के पर्पेंडिकुलर कौन है? आई कैप। क्लियर है? तो ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा आपका के कैप क्रॉस आई कैप, ये कितना आएगा आपका? लाइक आपका आएगा जे कैप। ठीक, इसका शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे चलो आप, आई से जे चलो और जे से के चलो। क्लियर है? तो आप किसी का भी क्रॉस करोगे वो नेक्स्ट मिलेगा। तो आई का जे से के मिलेगा, जे का के से आई मिलेगा, के का आई से जे मिलेगा। समझ गए? अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता, समझिएगा, मैं अगर डॉट करूं आई डॉट जे, डॉट क्या होगा? दूसरे यूनिट का डॉट। देखो तो ये मैंने क्या करा, आपको दिखा भी रखा है मैंने, ये 0 हो गया। ठीक है, अच्छा क्रॉस करें सिमिलर का, सिमिलर का क्रॉस करूं तो आई कैप क्रॉस आई कैप, ये क्या आएगा? 1 सर 1 सर 1 इंटू साइन 90, इंटू साइन 90। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0। तो आई क्रॉस आई क्या आया? 0। और जे क्रॉस क्या आएगा? जे क्रॉस जे, वो भी 0। और के क्रॉस के, वो भी क्या आएगा? 0। क्लियर हुआ? ये बेसिक्स था थोड़ा सा। ओके, मुझे उम्मीद है थोड़ा सा सीख रहे हैं हम बेसिक। ओके, मैं चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी आराम से करा रहा हूँ, लेकिन बहुत बेसिक्स समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत बेसिक। ओके, समझ में आया? ठीक है भैया, ठीक है, चलिएगा। अच्छा, अब मैं कहूँगा, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ जो आपका मेन जो आता है, मेन जो आता है, अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू लेके आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप करोगे, वैल्यू लेके वैल्यू लेके वैल्यू लेके। ओके, 2 एग्जांपल सिखाऊंगा जिससे कि आप एग्जैक्ट कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, एफएम की बात करें, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आएगा, याद करो जरा, काइनेमेटिक्स में जब यूज करते हो, काइनेमेटिक्स में जब आप देखते हो फ्लूइड में, काइनेमेटिक्स में, तो वहाँ काम आता है। ठीक है, तो देखिएगा, मैंने कहा आपका ए वेक्टर है आपका, लाइक समझना, यहाँ ए वेक्टर मैंने नाम दिया 2i कैप प्लस 3k कैप प्लस 9j कैप। ठीक, और बी वेक्टर मैंने नाम दिया 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ये दिया। और मैंने पूछा है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट पूछा है मैंने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कितना होगा जल्ला बताइएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा? हाँ, चेंज करके, रवि नामदेव यू आर राइट, चेंज करके करोगे तो नेगेटिव आएगा। ओके, वो साइकिल जो मैंने सिखाया था आई जे के का, यस यू आर राइट। कृष्ण बघेल क्या करें? आई एंड जे एक बार बताना। अच्छा, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, देखो आई चलना है, आई से जे चलना है और जे से के चलना है, ये साइकिल आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जब एक बात बताओ, आई का क्रॉस जे से करोगे तो क्या मिलेगा? के। जे का क्रॉस के से करोगे तो क्या मिलेगा? आई। क्लियर है? के का क्रॉस आई से करोगे तो क्या मिलेगा आपको? जे। यानी कि 2 का क्रॉस करोगे नेक्स्ट वाला, 2 का क्रॉस करोगे नेक्स्ट वाला, 2 का क्रॉस करोगे नेक्स्ट वाला। उल्टा चलोगे तो नेगेटिव आएगा, उल्टा चलोगे तो नेगेटिव आएगा, उल्टा चलोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, कुछ आंसर दे रहे हैं। 45, यस, एक बार बताओ। 45 भाई, आपस में लोग बने रहा करो एक बार। महिमा तुम अकेले हो मुझे लग रहा है आज, और साथ वाले कहाँ हैं? पूरा गैंग। ओके, इसका 45 आ रहा है, कई सारे बंदों का 45। दीक्षा कितना आ रहा है? ए डॉट बी वेक्टर कितना आ रहा है? फटाफट जल्दी से जल्दी आंसर करो भाई, फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट सिखाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएम में भी काम आता है, सम में भी, कई जगह काम आता है। ठीक है, ओके, चलिएगा। ओके, 45 आ रहा है, सौरभ कह रहे हैं 45। और कोई है आंसर? चलिएगा, देखो देखो, आई से आई करोगे तभी 1 मिलेगा डॉट में। मैंने क्या सिखाया? आई से आई करोगे तभी 1, बाकी के तो मैं करूंगा नहीं, सब 0 आने वाले हैं। तो 2 का 3 से करा तो 6 आया। ठीक, आई का आई से खत्म हो चुका है, अब 3 का करूंगा मैं के से वाले से, तभी आपका 1 आएगा। आई डॉट आई क्या होता है? 1। जे डॉट जे क्या होता है? जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है? वो भी 1।
और के कैप डॉट के कैप क्या होता है, वो भी 1, बाकी के सारे 0 होते हैं तो मैं करूंगा ही नहीं। तो 6 आ गया, 3 का 6 से करा तो प्लस का 18 आ गया, 3 6 18 और 9 5 45 माइनस का 45। तो ये आपकी वैल्यू आई। आप तो पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हो यार। जय महाकाल अरविंद कुमार जी, वाह भाई। 6 और 18 कितने हुए, 24, 24 माइनस 45, 24 माइनस 45 ये कितना है आपका 21, माइनस का 21, माइनस का 21। ओके, डॉट प्रोडक्ट है तो बस क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। क्लियर है? एक बार बताओ, ये आपका माइनस 21 आ रहा है। गलत आंसर क्यों दे रहे थे फिर आप लोग? मुकुल सीखो एक बार, आई का आई से करूंगा तभी 1 आएगा, आई का जे से करूंगा 0 हो गया। सर काय लिख रहे हो? आई का के से करूंगा वो भी 0 हो गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, आई का के से करूंगा वो भी 0 हो गया, बस के का के से, के का के। समझ में आ गया? तो माइनस 21 इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, माइनस 21 इज द राइट आंसर। आप भ्रमित हो गए, मैंने यहाँ क्या है बदल दिया थोड़ा सीक्वेंस, इसलिए शायद गलत किया आप लोगों ने, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सही है। 33 हरीश कहां से ला रहे हो भाई? वेरी गुड सब, वेरी गुड वेरी गुड। चलो दीक्षा, तुमने भी गलत किया है, हद ऐसे मत करो। देखो आप लोगों को लगता है कि आपको चीजें आती हैं, लेकिन देखो कैसे मतलब थोड़ा सा गलती करते हो आप लोग। वेरी गुड अंजलि, चलिएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट सबसे बेस्ट चीज है, वो आप एक बार सीख लो, वो आप एक बार सीख लो। ठीक है, अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट का जो आपको मैंने एन कैप डायरेक्शन बताया वो परपेंडिकुलर होगा, वो एक राइट हैंड थंब रूल है, वो बताना है क्या? राइट हैंड थंब रूल, बस 2 वेक्टर को क्रॉस करना है। जैसे मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा? तो ए वेक्टर ये है, मान लो बी वेक्टर ये है, इनका क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आप क्या करो, ए से बी का कोई एंगल जो है भी आपका थीटा मान लो, ठीक है, तो ए से बी की ओर आप उंगलियों को लाओ, तो किधर आया ये प्रोडक्ट? किधर आया? बाहर की ओर। तो जो आपका होगा, जो आपका होगा भैया, जो फाइनल जो आपका सी वेक्टर आएगा, सी वेक्टर आएगा बोर्ड के बाहर। उंगलियों को ए क्रॉस बी करना है आपको, क्या करना है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ओनली आई एम टेलिंग अबाउट डायरेक्शन। तो ए को उंगलियां रखो, बी की तरफ घुमाओ, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो आपका आएगा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो वो आपका ए क्रॉस बी, तो वो आएगा आपका इस प्लेन के बाहर, प्लेन के बाहर, प्लेन के आउटवर्ड। ठीक है, अगर मैं बी क्रॉस ए करता, बी क्रॉस ए करता, तो समझिएगा वही एंगल छोटा वाला ही लेना है। बी क्रॉस ए तो अंदर की ओर, बी क्रॉस ए तो अंदर की ओर। ठीक है, चलो खैर मैं वापस एक क्वेश्चन ला रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसके बाद हम आगे देखेंगे चीजों को। चलो ओके, नेक्स्ट देखिएगा, मैंने वही लिया, कोई आपका पी वेक्टर है, पी वेक्टर है -3 आई कैप प्लस 6 के कैप प्लस 9 जे कैप, एंड क्यू वेक्टर है आपका 6 आई कैप -2 के कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, इसका मुझे करना है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। ये कैसे करते हैं ये थोड़ा सीख के जाना। ठीक है, बस ये सीख लीजिए। ठीक है, ओके, देखिएगा एक बार ये क्रॉस प्रोडक्ट ये सीख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। बस आपको क्या करना है, ये आपको कैसे करना है, आप डिटरमिनेंट बनाइए, आई लिखो, जे लिखो और के लिखो। वैल्यू आई की -3, के की 6, के की 9। ठीक है, क्यू की लिखी, आपको लिखना है पी क्रॉस क्यू। क्या निकालना है आपको? पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। ठीक है, तो पहले पी की वैल्यू लिख लो, फिर क्यू की वैल्यू 6 -2 और 3। क्लियर है? ये है आपका डिटरमिनेंट। क्या करा? आई जे के और इन सारी वैल्यूज को लिख लीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अब देखिएगा आई कैप, आई कैप, तो इस आपके कॉलम को छुपाओ और इस रो को छुपाओ, इस कॉलम को छुपाओ, इस रो को छुपाओ। तो आई कैप को इसको छुपाया, तो ये क्या आया 6 × 3 यानी कि सर 18, आपका माइनस 9 × -2 -18। क्लियर हुआ? ये आया आई के साथ। ठीक है, अब आपने आई खत्म किया, अब आप जे चलो। तो देखो आप 2 चीजें हैं, ये ज्यादा सिंपल है, ये ज्यादा सिंपल मेथड है। बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं ना, माइनस, तो उससे अच्छा है आप आई से, आई पे खड़े थे तो आप जे और के में गए थे, तो अब आप जे पे जब खड़े होंगे तो क्या करो, के पे जाओ और फिर आई पे आओ।
तो देखो प्लस ही लिख लो, प्लस ही लिख लो, शॉर्ट ट्रिक सिंपल, जे कैप प्लस लिख लो। बस इसको क्या करो आप, ऐसे आओ के से आई, के से आई, के से आई आओगे तो सर 9 का मारूंगा मैं 6 में और माइनस का मारूंगा मैं लाइक दिस वन। समझ में आया? क्लियर है? क्या करोगे आप, आई जो जे था, नहीं तो सिंपल वही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, माइनस वाला ही, ठीक है। भ्रमित मत होना, परेशान मत होना, समझिएगा। इसमें क्या करूंगा, चलो सिंपल ही कर लेता हूं, आपको परेशानी होगी तो यहाँ माइनस जे लगाते हैं दूसरे में, माइनस जे, ये छुपा लिया, जे वाला छुपा चुका हूं ऊपर से और ये नीचे से, तो -3 × 3 कितना आया, -9, ठीक है। -3 × 3 और 9 छिगा 54, तो माइनस का 54 ये आया, और प्लस का के कैप, ये कितना आ गया भैया, ये छुपाया, ये छुपाया, ये कॉलम छुपाया, ये रो छुपाई, ये कॉलम छुपाया, ये नो, तो इसका मल्टीप्लाई करा 3 का -2 से, -6, -6 × 6 36, तो ये आ गया आपका, देखिएगा 18 18 36 प्लस का 36 आई कैप, -9 -54 कितना हो गया, -63 जे कैप, और ये आ गया -6 × -36 -42 के कैप। ये आपका फाइनल आंसर है। ये एफएम में बहुत जगह आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में कई जगह आता है, आप जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सीखते हो तो वहाँ कई जगह आएगा। कितना आया, अंजलि का आ रहा है 36 आई, वेरी गुड। 14J कैसे आ रहा है, 14J कैसे आ रहा है, 9 है ना, 9 ही तो है, तो 9 3 × 3 -9, हाँ देखो एक बार, देखो गलती मत करो, -J करा है, -J, देखो एक बार, रवि कह रहे हैं 30J, नहीं यार, कहाँ गलती कर रहे हैं हम, J लिखा, -J लिखा, ये दुबकाया, ये छुपाया, -9 -6 है ये, -54, -9 -64, -9 -64, 54 9 54, सही तो है, यही है यार एग्जैक्ट, 63 आना चाहिए। दीक्षा कहाँ गलती है, कहाँ, एक बार बताओ मुझे कहाँ गलती, मैंने कहाँ, 36 आई -63 के, जे को छुपाया, तो ये आपका, मुझे तो सही लग रहा है, -3 6 9, ओके 6, ओके, आई एम सॉरी, दिस इज -2, एंड 3, ओके, फिर भी इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -9 इसमें फर्क पड़ेगा, लेकिन के में ये आ गया +6, सॉरी +6, अब सही है। तो ये हो गया आपका -30, हाँ ये तो ठीक है, -30, अब ठीक है, यहाँ तो पकड़ा, लेकिन ये तो -63 आ रहा है, यहाँ बताओ सर, डिटर्मिनेंट में IJ गलत कर दिए हैं, IJ के सही तो है, -3 6 9 6 -2 3, ओके, आई एम सॉरी, पकड़ लिया, ओके सॉरी, रुकिएगा, गलती कहाँ कर दी, पकड़ लिया, वापस देखो सही क्या है भाई, किसी ने बताया है, ओके, हाँ उल्टा लिख दिया, सही बात है, थैंक यू दीक्षा, ओके चलो, तो ये आपका आया क्रॉस प्रोडक्ट का, आपका मैं कहूँ अगर आर वेक्टर कहोगे तो वो आया P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। तो वापस करते हैं एक बार, I डिटर्मिनेंट J और K, ये कहलाता है डिटर्मिनेंट, ओके। I का लिखा -3 6 और 9, नहीं, वापस गलत कर दूंगा मैं, J है 9 और K है 6, I है आपका 6, J है 3 और K है -2, अब ठीक है। I को छुपाओ, I छुपाया तो देखिएगा I कैप अब आ जाएगा, ये आप क्या -18 और ये आपका -18, ठीक है, 9 2 जा -18, 6 3 जा -18, ठीक है, -J कैप, ओके। अब J को छुपाओ, ये खत्म हो चुका है, आपको ऐसे मल्टीप्लाई मानना है पहले, अब J को छुपाओगे तो J को छुपाया, अब मैंने J को छुपाया सर, J को छुपाया, ये खत्म हुआ, तो क्या आया, -3 × -2 कितना आया, 6, ओके। J को छुपाया, -3 × -2 6 आ गया, इंटू -36, ठीक है, वेरी गुड, ओके, प्लस का K कैप, और ये आ गया आपका, K को छुपाओगे, K का कॉलम, K का रो, ये हो गया -3 और 3 -9, और ये हो गया आपका लाइक 9 6 जा 54 -54, सही है, ओके। अब ये आ गया आपका -36 आई, और ये आ गया आपका कितना, +30J, और ये आ गया आपका -54 63 K कैप, ये सही है। अब
अब ठीक है, अब ठीक है, -36i प्लस 30j -30, बिल्कुल सही है सौरभ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ओके ओके, सीख गए आप लोग, ठीक है। चलिएगा, आज की जर्नी को मुझे यहीं रोकना पड़ेगा, ठीक है। आज की जर्नी को यहीं रोकेंगे हम। कल मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर हम फोर्सेस के आपका डिस्ट्रीब्यूशन पे कोप्लानर, कॉनकरेंट, ये सब क्या होता है वो सीखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका यही आएगा, वेक्टर का एडिशन कैसे करना है। दो वेक्टर है उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीख लिया, डॉट और स्केलर, ठीक है। ओके, डॉट और स्केलर आपका दोनों सीख लिया, ठीक है। अब हम कल सीखेंगे एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, ऐड कैसे करते हैं और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको कंपोनेंट लेना भी सिखाऊंगा, 10-15 मिनट में हम वो सीख लेंगे। उसके बाद हम आएंगे फोर्सेस का रेजोल्यूशन पे, कोप्लानर क्या होता है, कॉनकरेंट क्या होता है, कोप्लानर कॉनकरेंट क्या होता है, ये सब बातों के बारे में, ठीक है। तो और उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस भी हम सीखेंगे कि न्यूटन्स सामने जो लॉ दिए थे वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। चलिएगा, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से कल भी आएंगे और कल भी मेरी जर्नी आपके साथ होगी, डेफिनेटली होगी। अच्छे से रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ओके। कोई प्रॉब्लम आती है आपके पास, सभी के पास मेरा नंबर होगा, ठीक है। यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, डेफिनेटली आई विल बी देयर, आप जब कहोगे, ठीक है। क्लास आपकी जो आपका ऑफलाइन बैच है वो सुबह है, जो भी बच्चे ऑफलाइन से हैं उनका सुबह क्लास जो भी टाइमिंग है वही टाइमिंग आपका कल है, ठीक है। चलिएगा, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। काफी बड़ी हो गई क्लास लग रहा है।